गुड इवनिंग, नमस्कार सभी जो तुसां सभी दा हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़ बई स्वागत। सो अगेन स्टार्टिंग विद द ब्रिलियंट न्यूज़ ऑफ द ग्रेट रिजल्ट ऑफ पीपीएससी Punjab Civil Services and continuing with economics so that we have a brilliant result in Himachal as well. So continuing with economics, we had done with basics in the previous two lectures. In the previous lectures, please have a look at them. Only then you will follow the chronology and prepare accordingly. सितंबर में सर, सितंबर में पेपर आने वाला है। प्लीज ध्यान रखना है इस पेपर में कि हमने तैयारी पूरी खींच के रखनी है। जून खत्म हो रहा है, जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं हमारे पास जिंदगी बदलने को। हम तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। आप लोग प्लीज पुल योर सॉक्स अप नाउ, नाउ इज द टाइम। So let's get started the topic for today. What is the topic for today? Today we are going to deal with planning, planned economic development and नीति आयोग। सर आजादी के टाइम पे चलेंगे अब हम। आजादी के टाइम पे what is happening? इंडिया किस बैकग्राउंड में? We should know what background India is made. What is the background in which India got independence? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जी? यूएसएसआर डोमिनेंट कंट्री है, प्लस यूएसए ऑल्सो, एंड इंडिया को भी आजादी मिली है कि कैपिटलिस्ट पावर से। कैपिटलिस्ट पावर यूके से आजादी मिली है अभी अभी हमें, ब्रिटेन से आजादी मिली है। एंड दुनिया में दो पावर्स हैं, यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर इज पर्टिकुलरली सोशलिस्ट, वेयर एज यूएसए इज मेजरली कम्युनिस्ट, सॉरी कैपिटलिस्ट, नॉट कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट प्लीज। सो यूएसए इज मेजरली कैपिटलिस्ट। एंड ये वो टाइम है 1947, 48, 49, 50, 51, all those years when USSR shows terribly great, let's say great economic development, although it later on proves कि सर सिर्फ नंबर दिखा रहे थे, but USSR is the all weather friend for India. USSR is the dominant power in the world, bipolar world. So in this context, India starts planned economy. So what is a planned economy? क्या होती जी planned economy? जनरली प्लान्ड इकोनॉमी उसे बोला जाता है जहां पे स्टेट ओन्स पार्टली और होलली द इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स इट इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। सर इस टाइप की प्लानिंग को बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, या फिर आगे एक वर्ड यहां पे आएगा कमांड प्लानिंग, कमांड इकोनॉमी, कि स्टेट ही बताएगी, आपने सरकार ही बताएगी आपने कहां जाना है। So this was largely present and this was called a command economy. But India did not actually follow the command and economy entirely. So दूसरा क्या alternative था सर? दूसरा alternative था market economy, वही capitalism वाली बात जो हमने पीछे करी थी एडम स्मिथ में, कि टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्रेडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर को दे दो, स्टेट सिर्फ रेफरी। तो इंडिया ने ना ही कमांड मॉडल को फॉलो करा और ना ही मार्केट इकोनॉमी को कंप्लीटली फॉलो करा। सो अब इंडिया क्या चाह रहा है जी? इंडिया बात कर रहा है, इंडिया बात करेगा नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म दैट हैज बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो पब्लिक सेक्टर। सो दोनों को साथ चलाएंगे हम, मिक्स्ड इकोनॉमी, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्लानिंग टोटली स्टेट ओन ना रहे, हम इंडिकेटिव प्लान्स की ट्राई करें। राइट, सो गोइंग अहेड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? सो देयर वाज, इंडिया अडॉप्टेड द सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। एज यू माइट नो कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन थी कई साल। सो इट वाज एमिंग फॉर सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। एंड क्यों किया जी ऐसा? व्हाट वर द रीजंस? Because there was no significant private sector in the economy. आजादी मिली है, अंग्रेज अभी हमें डी इंडस्ट्रियलाइज करके गए हैं, रूइन करके गए हैं हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। सो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं जो हम मार्केट इकोनॉमी चला लें। और रशिया का एक्सपीरियंस हैज सेट इन द बैकग्राउंड, रशियाज एक्सपीरियंस हैज अट्रैक्टेड आवर लीडर्स। सोशलिज्म की बात हर कोई कर रहा है जी इस जमाने में।
भगत सिंह साहब भी खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के जो गए हैं पीछे, जिसने लाखों करोड़ों को इंस्पायर किया, टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म। नेहरू साहब टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म। सो what is this? This Russian ideas are attracting the Indian leaders as well. And planning had superior benefits, but by which way? By way of balanced regional development and redistribution. देश में गरीबी भी है जी, इलिटरेसी भी है, हमें गरीबी हटानी है, तो प्लानिंग करके देश के रिसोर्सेज को एक तो बढ़ाएंगे और बढ़े हुए रिसोर्सेज को मोर इक्विटेबली बांटेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट मेजर रीजन, ब्रिटिश कॉलोनिज्म थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्वेयरली रिजेंटेड। सो मार्केट इकोनॉमिक्स वाली थ्योरी और वो कंट्री को हम स्वेयरली हेट कर रहे हैं जिस टाइम। सो अब हमें चाहिए कि हम कुछ और करके दिखाएं। सो जवाहरलाल नेहरू वाज अट्रैक्टेड टू बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और नेहरूवियन सोशलिज्म, राइट। सो नेक्स्ट दिस मैन एम विश्वेश्वरैया साहब, ये नाम भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार बोलना नहीं आता लोगों को, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एम विश्वेश्वरैया साहब। सो he was an admirer of Japan's industrial progress and also studied the Soviet 5-year plans. So इन्होंने 1934 में अपनी सजेशंस पब्लिश करी कि एक 10-year प्लान बनाएंगे इंडिया के लिए, and he proposed to double the income of the country within 10 years. And he wrote a book titled Planned Economy for India, where he set the goal, sir, कि इकोनॉमी के लिए क्या क्या गोल्स होंगे और हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे साहब। सो प्रोग्रेस करने के गोल्स इन्होंने ले डाउन करे इन हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये हिस्ट्री के लिए याद रखना, कब बनी थी प्लानिंग कमेटी? 1938 में। कौन चेयरमैन था? प्लीज जवाहरलाल, याद रखना, मोतीलाल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू साहब। ये करेंगे क्या? 1938 में बनाया, अभी तो हम अंग्रेजों के अंडर हैं। सो बट they wanted to formulate plans to ensure an adequate standard of living for the masses and get rid of poverty. And इन्होंने एडवोकेट क्या करा मेजरली कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाओ सर, क्योंकि they are essential to both to build other industries and for India's self defense. तो इन्होंने बोला हैवी इंडस्ट्रीज। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 में बोला कि हम मॉडल को हैवी इंडस्ट्रीज पे बेस करके उसके आगे चलेंगे सर, और उससे यूज करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड पॉवर्टी को कम करेंगे या खत्म करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज द बॉम्बे प्लान, सर। बॉम्बे प्लान, व्हाट इज दिस बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान इज 1944 में लीडिंग बिजनेसमैन, जो इंडिया के उस टाइम लीडिंग बिजनेसमैन थे, ठाकुर दास साहब, JRD टाटा साहब, बिरला साहब एंड बहुत सारे और लीडिंग बिजनेसमैन, they put on a plan of economic development as well, which was popularly known as Bombay Plan. असली नाम क्या था? Plan for Economic Development of or for India, right? So Bombay Plan बनाई किन्होंने? इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। प्लीज रिमेंबर दिस। बात क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए देश में जी? हर कोई अपना आइडिया दे रहा है। इन्होंने बोला है फर्दर एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज करो जी, विच आर ऑलरेडी फ्लरिशिंग। की हैवी हुई को मजला छोड़ो, कंज्यूमर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस पे लगाओ जोर। और इनका ऑब्जेक्टिव था डबलिंग ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अ 5-fold ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवर 15 years। सो 15 साल में 2 गुना कर देंगे एग्रीकल्चर को और 15 साल में ही 5 गुना कर देंगे इंडस्ट्री को। एंड दिस बॉम्बे प्लान वाज प्रेजेंटेड and was premised on the view that the economy could not grow without government intervention. ये खुद भी देखो जी, even businessmen at that time want government intervention. Today they do not want it, but that day, in that year in 1944, they also said government should intervene whenever, wherever necessary, right? Then M.N. Roy साहब, very important बंदा जी, M.N. Roy। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे M.N. Roy का प्लानिंग में क्या रोल था, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। During the 1940s, the Indian Federation of Labour published Gandhian Plan. Gandhian Plan and planning में M.N. Roy का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने emphasize करा on decentralization, agricultural development and employment and cottage industries. So एक cottage industry लगाना, bottom up approach रखना, these are the major principles of whom? The father of the nation.
So that is why this plan is called Gandhian plan, right? Then what does India do? India goes for, as I said in the first slide itself, mixed economy. जो मार्केट भी है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है, दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल डायग्राम इट इज. गवर्नमेंट भी करेगी पार्टिसिपेट इकोनॉमी में और मार्केट भी करेगी, राइट? सो रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे साहब इकोनॉमी में. And the public sector would generally cover areas which are deemed too important or not too profitable. या तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आएगा ही नहीं. इंपॉर्टेंट जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, लेस प्रॉफिटेबल जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जैसे कि रेलवेज, राइट? सो फ्रॉम द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, अब 1991 की कहानी में क्या हो रहा है? ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर defined the economy, be it by deregulation, disinvestment or privatization. So now 1991 से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो बैलेंस बना हो ना डायग्राम में, फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस. सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए, सरकार को रेफरी की तरह बिहेव करना चाहिए. एज आई सेड इन वन ऑफ माई अर्लियर लेक्चर्स कि अब सारे प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज नियो लिबरलिज्म को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं सर. सो अब ये जो पलड़ा है फ्री मार्केट का भारी होता जा रहा है. फ्री मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा पावर दी जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है सर? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स लुक एट योर एनालिटिकल पार्ट टुडे. प्लीज कमेंट व्हाट डू यू थिंक व्हाई मार्केट इज बिकमिंग हेवियर एंड हेवियर. और मुझे ये बकवास नहीं चाहिए मोदी देश बेच रहा है, इसने वो कर दिया है. सर ब्यूरोक्रेटिक आंसर चाहिए, ब्यूरोक्रेट वाला आइडिया चाहिए. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर, नॉट फॉर इलेक्शन, राइट? सो प्लानिंग जब इंडिया लॉन्च करता है, कब करता है जी इंडिया लॉन्च? प्लानिंग इंडिया लॉन्च करता है 1951 में. 5 ईयर प्लान्स जो हमने ऑब्वियसली यूएसएसआर के मॉडल पे बेस करा है, थोड़ा सा डिफरेंट. उनका कमांड इकोनॉमी है, उनका स्ट्रिक्ट सोशलिज्म है. हमारा कौन सा है जी? नेहरूवियन सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट? So planning, what are the goals of the planning? These 4 goals you should remember: growth, modernization, self-reliance and social justice. So you can say just a second. You can say GMSS or SMSG for remembering. So ये 4 गोल ध्यान रखने वाले हैं. प्लानिंग कमीशन की मोटी मोटी कहानी क्या है? इसके बाद इंफॉर्मेशन आएगी कि प्लानिंग कमीशन चल रहा है, प्लानिंग कमीशन क्या चाह रहा है, वो सारी चीजें, हर प्लान की डिटेल्स हमने क्या करा है आपके लिए, पीपीटी में लेके आए हैं. एक दो मेजर फीचर्स ऑफ ईच प्लान. बट क्योंकि यू नो कि प्लानिंग कमीशन अब बंद हो चुका है, ये सरकार ने प्लानिंग कमीशन बंद करके एक और बॉडी बनाई है, नीति आयोग, विच इज मोर रेलेवेंट फॉर द एग्जाम. सो वी विल नॉट वेस्ट आवर too much effort in trying to learn each and every plan. Although फिर भी some people want to learn that, you will be provided PDF. And one more thing about the PDF, sir, I have been saying again and again, please subscribe to the channel and fill the Google form. Only then you'll get the PDF. And most probably by tomorrow, all the PDFs would be submitted up till today's lectures, right? So please fill the Google form and subscribe to the channel. So as to be regular. ये 2 महीने जिंदगी बदल सकते हैं साहब. आप लोग 2 महीने में परसू, परसा, परसराम, इस दुनिया के 3 नाम. पहले आप छोटे थे, पहले आपकी कोई इज्जत नहीं थी, आप परसू थे. फिर थोड़े से बड़े हुए, ग्रेजुएट हो गए तो आप परसा हो गए. अब आप ऑफिसर हो जाएंगे तो सब आपको परशुराम बोलेंगे. सो परसू, परसा, परसराम, इस दुनिया के 3 नाम. अगर आपने परशुराम बनना है, 2 महीने मेहनत कर लो भाई, बहुत काम आएंगे. 2 महीने, इनफैक्ट पूरा पेपर निकालने के लिए 6, 7, 8 महीने जितने भी चाहिए मेहनत कर लो, राइट? सो गोइंग अहेड, एज आई सेड अबाउट द प्लानिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर 5 ईयर प्लान. सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर 5 ईयर प्लान्स, ये क्या होगा? दे विल कम फ्रॉम वेयर? सेंट्रल बजट, स्टेट बजट, public sector enterprises and domestic private sector enterprises as well. And FDI, which is foreign direct investment into India to produce goods and services,
like producing cement or setting up a bank. For example, you can use foreign direct investment also in India. So gross budgetary support भी मिलेगी. Gross budgetary support क्या होता है? It is the amount from the central budget that goes to fund the plan investments. So majorly budget support है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी थोड़ा बजट सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट भी देगी थोड़ा बजट सपोर्ट, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को जो डिवॉल्व हुए फंड वो भी डेवलपमेंट पे यूज होंगे सर. एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कंट्रीब्यूट करेंगी. असली प्लान ये था, राइट. सो नेक्स्ट वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. एज आई सेड, हम इस पे वीडियो टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा. सो सर इससे आगे मैं जाता हूँ. ये सारे पीडीएफ जो अभी सारे प्लान्स के बने हुए हैं आप देखते जाइए, ये मिल जाएंगे आपको. एंड इसमें प्लीज पढ़ लेना इफ यू वांट इट, बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you have time, do read it, but this is not so important. So I'll not read it out the factual points so that we do not waste the video time and the lecture time and the time we want to spend on the more important things. So let's directly come to the achievements of the 5-year plans. So what are the achievements, sir? क्या क्या अच्छा किया इन्होंने? नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई मेनी टाइम्स आफ्टर 5-year प्लान. हाँ जी हो गई. 12 आई ना 5-year प्लान्स. 12वीं लास्ट थी, उसके बाद बंद कर दिया गया. 2015 से नीति आयोग बना दिया गया, है ना. सो 12वीं प्लान वाज द लास्ट प्लान, राइट. सो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि अगर कोई भी नहीं पढ़नी ना तो एक 12वीं जरूर पढ़ लेना. प्लीज 12th प्लान पढ़ लेना, वो थोड़ी सी रेलिवेंट है, राइट. एंड इन 2018 इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना एंड जापान इन एशिया. तो हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया. प्लानिंग भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है. एंड बाय 2018 इंडिया वाज द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये नॉमिनल टर्म्स पे कर रहे हैं बात. नॉमिनल टर्म्स क्या होती है सर? आई होप आई हैव बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, राइट, इन द कमेंट सेक्शन. सो इंडिया अब किसके किसके पीछे है? ये यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस. एंड ये पैंडेमिक ईयर से पहले एक बारी हमने यूके के साथ हमारी भिड़ंत सी चल रही थी सर कि यूके से हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे. यूके से हम ऊपर निकल गए. अभी भी हम ग्रो कर करके फ्रांस को पीछे छोड़ देंगे बहुत पास में, राइट. सो आई थिंक द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक estimates in 2020 would show 2021 sorry would show that India has overtaken France, but still let's wait for them, right. And सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे रहे जी हमारे. एमएमआर, आईएमआर दोनों रिड्यूस हो गए. एमएमआर इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट, आईएमआर इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. लिटरेसी इंक्रीज हुई, बहुत अच्छा रहा. ये जब आजादी मिली थी बहुत ही कम लिटरेसी थी, इलिटरेसी ज्यादा थी. अब परसेंटेज वाइज लिटरेसी ज्यादा, इलिटरेसी कम है. See, I'm talking about literacy and illiteracy, not knowledge or education. That is a different scenario, right? Then बहुत सारे फायदे हुए जिनमें एक रेलेवेंट फायदा था जी, फॉरेक्स रिजर्व सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गए सर. सिंस स्पेशली 1991 even agricultural growth, although not bombarded, not grown like a rocket like the service sector, but agriculture has also grown, right? And education has also grown. And the most important, Indian service sector has now been acknowledged all throughout the world, sir. But what are the failures of planning? What are the failures जिसके करके मोदी साहब ने बंद कर दिया प्लानिंग कमीशन की? पॉवर्टी का कोई इलाज नहीं मिला हमें ज्यादा. Although कम करी, but we could not eradicate it. One of the poorest people in the world, the highest number of poor people in the world still reside in India. Unemployment का भी कोई इलाज नहीं मिला जी. ग्रोथ तो हुई, बट ग्रोथ कैसी हुई? जॉबलेस ग्रोथ. इससे क्या हुआ? इनइक्वालिटी हाई होगी, राइट. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एज आई सेड इन वन ऑफ माय अर्लियर वीडियोस, प्लीज देखना कि होड़ लगी कमर्शलाइज करने की. कोई भी एरा गैरा जो घूमता फिरता मिलता उसे बोल देते हैं आजा भाई तेरे को ये आईएएस बना देंगे हम. सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन was lacking. Gender disparities, अभी भी फीमेल फीटिसाइड इंडिया में सच्चाई है, राइट. फीमेल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में सच्चाई है. ऑल दीज आर रियलिटी, राइट. देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी भी इंडिया में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है. जब से 0 आ रहे भट्ट साहब ने डिस्कवर किया था
तब इंडिया डिस्कवरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा था। बट अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट करके अपनी, जैसे कोचिंग कराई जा रही है वैसी कॉपी पेस्ट करके अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जा रहा है सर, राइट। Exports growth is not that much as it should be. India is not a very significant part of global trade. Just like China, we started on the same pace. सर आजादी के टाइम पे कंपेयर करना, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लगभग इंडिया चाइना का सेम है, और अब देखो कितना फर्क है, राइट। देन फार्म प्रोडक्टिविटी इज स्टिल लो। इंडिया की फार्म प्रोडक्टिविटी इज मच लोअर देन डेवलप्ड कंट्रीज, and regional balances are intensifying. Regional balances are intensifying, right? And malnutrition is still there. Inequality तो राइज कर ही रही है, साथ में malnourished बच्चे भी यहाँ पे, malnourished लोग भी यहाँ पे बहुत हैं. Hunger, hidden hunger, poverty, everything is there. So what does the government plan now? In the next lecture we'll talk about that. So सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला है सर, नीति आयोग। नीति आयोग बनाया इन्होंने, क्या क्या चेंजेस करे और क्यों बनाया और क्या है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, फंक्शन है, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा सर। सो अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रिविएशन नीति इन नीति आयोग। अच्छा, फुल फॉर्म भी है? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, पहली बार मुझे ऐसे ही पता लगी थी। मैं कहा अच्छा, मेरे को लगा था नीति मीन्स पॉलिसी, but there is a full form to this abbreviation as well. So please comment the answers. And again, before going, I would say thank you so much for your immense love, Himachal. We here at Anmol Mehta Super 20 love you all. Thank you so much. Please subscribe to the channel and fill the Google form for admission. It's totally free of cost, sir. No hidden charges. Thank you so much. Thank you for watching. See you next time.